नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। अगर बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका सेक्शन रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो बच्चों यहाँ पर आपको 20 MCQ दिए जाएंगे जो कि बच्चों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होने चाहिए किसी भी हालत में। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमको कैपिटल जी का मात्रक यहाँ पर नहीं पता तो मैं किसको कैसे निकालूंगा। यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको एफ का यहाँ पर मात्रक नहीं पता है तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, m इंटू ए वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग यहाँ पर f का मात्रक निकाल लेंगे और यहाँ पर m इंटू mn2 का मतलब होता है किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और इसका आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और इसका आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर F इंटू आर स्क्वायर लिख दूंगा अपॉन में m इंटू m1 लिख दूंगा, ठीक है। m1 m2 लिख दूंगा, इधर मैं लिख दूंगा कैपिटल G। तो यहाँ से हम इसका मात्रक बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो f का मात्रक एक आपका होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन होता है, उसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए f का मात्रक आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन और आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ पर आपका था किलोग्राम, क्या था किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपका था किलोग्राम, क्या था किलोग्राम का स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर था, ठीक है। तो इसका आपका मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मात्रक, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संवेग का मात्रक क्या होता है। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है mb, क्या होता है mb। तो m का मात्रक आपका किलोग्राम होता है, v का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद रॉकेट किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो अर्थ है उस पर एक व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चांद पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर उसका भार कितना हो जाएगा। तो सभी को पता है चांद का जो भार होता है वो अर्थ के भार का 1/6 गुना होता है। कितना होता है 1/6 गुना होता है। तो हम अर्थ के भार का 1/6 गुना निकाल देंगे तो वो हमारा चांद का भार आ जाएगा, जो कि हमारा 10 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी आपकी राशि यहाँ पर आपकी सदिश है। तो यहाँ पर आपकी जो राशि होगी सदिश वो यहाँ पर आपकी है आवेग, क्या है आवेग यहाँ पर आपकी सदिश राशि है। ये तो काफ़ी आसान है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपाती है, तो वो आपका हो जाएगा नौसादर, क्या हो जाएगा नौसादर, यानी कि आपका कपूर, कौन सा हो जाएगा कपूर NH4Cl, ये आपका ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है। जल का यहाँ पर आपसे पूछा गया है
क्वथनांक पूछा गया है, ठीक है, कि क्वथनांक कितना होता है जल का। सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। स्थान घेरने की विशेषता किस में होती है? तो आपको पता है स्थान घेरने की यहाँ पर किस में यहाँ पर आपकी होती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी में, ठीक है, उपयुक्त सभी में। निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है? तो आपका जल और चीनी क्या हो जाएगा? जल और चीनी। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या है? E बराबर mc²। E बराबर mc²। 1 लीटर किसके बराबर होता है? तो 1000 ml के बराबर होता है। निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका आपका सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद डीएनए का द्विखंडन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक है। इसके बाद सुकणिका किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी। एटीपी मतलब कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो जो आरएनए बेसिकली 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक आपका एमआरएनए होता है, एक आपका टीआरएनए होता है, एक आपका आरएनए होता है। तो आपका 3 प्रकार का यहाँ पर हो जाएगा। एटीपी को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो एटीपी को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस का नहीं, पावर हाउस नहीं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहा जाती है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपका सही मुद्रा क्या हो जाएगा? मुद्रा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि हरित लवक की खोज किसने की थी? वो की थी सिनपर ने। किसने की थी? सिनपर में। मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें जो आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने जोड़ी पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपके जो अर्थ तल से 3200 km की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है। पृथ्वी की रेडियस आपको दी गई है, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? वो यहाँ पर आपको बताना है। यदि 10 kg द्रव्यमान वाली वस्तु की चाल यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी। तो हाफ mv² का आपको लगा देना फार्मूला। तो हाफ 10 20 × 20 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा? 2000 जूल आपकी ऊर्जा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्ध करना है, अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं गति के फर्स्ट एवं थर्ड नियम को आपको सिद्धांत को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रासायनिक विज्ञान में क्वेश्चन पूछ रहे हैं संघनन किसे कहते हैं? आपको एग्जाम्पल सही समझाना है। ऊर्ध्वपातन क्या है? आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। मिश्रण किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। अथवा में कह रहे हैं कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जीव विज्ञान है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? राइबोसोम का कार्य क्या होता है? पादप ऊतक किसे कहते हैं? ये बच्चों सारे जितने 4 क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना। ये आपको एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लघुत्तीय प्रश्न गुणसूत्र का आपको नामांकित डायग्राम बनाना है। मृद ऊतक व स्थूल कोण ऊतक में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जब भी बच्चों आप अंतर स्पष्ट करो तो हमेशा टेबल के फॉर्म में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ताकि यहाँ पर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आसानी से अंतर समझ में आ जाए। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कम से कम 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? इनके आपको प्रकारों का भी वर्णन करना है। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हरित लवक क्या होता है और राइबोसोम क्या होता है, इन पर आप सभी पर टिप्पणी करनी है। वैसे बच्चों ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, हर बार एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।